जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है जुपिटर का ट्रांजिट यानी देवगुरु बृहस्पति का गोचर। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 1 वर्ष के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट टॉरस साइन के अंदर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। जब भी आप किसी प्लेनेट की दशा को रीड करते हो या उसका गोचर आप स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको उस ग्रह को समझना ज़रूरी है कि उस ग्रह के कारक तत्व क्या क्या हैं, क्योंकि कारक तत्व यानी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद की बातें होती हैं कि वो किस भाव को रूल कर रहा है, वो उसकी दृष्टियाँ कहाँ आ रही है, ये सारी बात की बातें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसके कारक तत्व है, क्योंकि कारक तत्व एक ग्रह अपने साथ में हमेशा रखता है, फिर चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो। तो आज हम जुपिटर को स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जुपिटर के कारक तत्व का पता होना चाहिए कि जुपिटर क्या है। जुपिटर आपका ज्ञान है, जुपिटर आपके गुरु है, जुपिटर आपके एथिक्स है, आपकी मोरलिटी है, जुपिटर आपका लक है, जुपिटर आपकी प्रॉस्पेरिटी है, जुपिटर आपकी नैतिकता है, जुपिटर आपके रिचुअल्स हैं, आपके ट्रेडिशन है, जुपिटर स्वयं जीव है, जुपिटर आपकी श्वास है। जुपिटर टोटली 9th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपकी एजुकेशन है, जुपिटर ज्योतिष है, जुपिटर न्याय है। तो जुपिटर के जो कारक तत्व हैं वो उसकी जुपिटर की चाहे दशा हो या जुपिटर का ट्रांजिट हो, वो हमेशा एक्टिव रहेंगे जुपिटर के साथ में, जिस भाव को भी वो एक्टिव करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि जुपिटर के ट्रांजिट के अंदर सभी लग्नों के हिसाब से कौन कौन से भाव एक्टिव होते हैं और किस प्रकार से आप इसे रीड कर सकते हो, आज हम ये जानते हैं। इसके अंदर हम 4 त्रिकोण को स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि एक जन्म कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, ये 4 त्रिकोण होते हैं। तो 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु लग्न के जो चार्ट है उसके अंदर ये ट्रांजिट कैसे इफेक्टिव रहेगा, वो कैसे एक्टिवेशन देगा। मेष, सिंह और धनु लग्न के लिए ये ट्रांजिट अर्थ त्रिकोण को एक्टिव करेगा। यानी अर्थ त्रिकोण में आता क्या क्या है, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। जब भी आप मेष लग्न का चार्ट स्टडी करोगे, जब भी आप सिंह लग्न का स्टडी करते हो या फिर आप धनु लग्न का चार्ट स्टडी करते हो तो आप पाओगे कि जुपिटर के इस ट्रांजिट के अंदर इन तीनों लग्न के चार्ट के अंदर इनका अर्थ त्रिकोण एक्टिव हो रहा है। यानी 2nd हाउस एक्टिव होगा, 6th हाउस एक्टिव होगा और 10th हाउस एक्टिव होगा। जब भी एक भाव एक्टिव होता है तो वो अपने परिणाम आपको डिलीवर करता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट की स्थिति क्या है और आपके प्रीवियस ट्रांजिट के कर्म क्या है। आपने सभी ने सुना होगा कि एक व्यक्ति जो कर्म करता है उसको परिणाम यही मिलते हैं। ये सिमिलरिटी जो है इस गोचर के अंदर आपको देखने को मिलती है। जैसे एक व्यक्ति अपने प्रीवियस गोचर के अंदर बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, या जुपिटर के जो कर्म हैं उनको उसने बहुत अच्छे से प्ले किया है, तो आप पाओगे कि इस ट्रांजिट के अंदर उस व्यक्ति को उन भावों से जुड़े हुए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जिन भावों को वो जुपिटर एक्टिव करेगा। क्योंकि जुपिटर क्या है, जुपिटर आपकी प्रॉस्पेरिटी है, आपका भाग्य है। इसीलिए बोला जाता है कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। तो मेष लगन के लिए, सिंह लगन के लिए और धनु लगन के लिए जब अर्थ त्रिकोण एक्टिव होगा तो उनको इनकम संबंधित, उनको वाणी से संबंधित, उनको 6th हाउस से संबंधित और उनको 10th हाउस से संबंधित परिणाम देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी रहे, उसको धन की प्राप्ति बहुत अच्छी हो, उसको 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनका शॉर्ट आउट हो जाए और कहीं ना कहीं उसको अच्छे परिणाम 6th हाउस से देखने को मिले, अच्छा कंपटीशन क्लियर हो जाए, या जो भी उसके 6th हाउस के सिग्निफिकेंस है, कोर्ट केस हो गया, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट है, बीमारी है, इनसे उनको निजात मिल जाए। 10th हाउस मान प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है, आपका स्टेटस 10th हाउस से देखते हैं हम। तो इस गोचर के दौरान उस व्यक्ति का जिसने बहुत अच्छा कर्म किया पिछले 1 वर्ष के अंदर, उसके लिए ये जो 1 वर्ष है मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा, उसका जो स्टेटस है वो राइज करने वाला होगा। और वहीं वाइस वर्षा हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं 2, 6 और 10 यानी वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न। इनके लिए धर्म त्रिकोण को एक्टिव करेगा ये ट्रांजिट। धर्म त्रिकोण अर्थात 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इन भावों को एक्टिव करेगा। किन किन के लिए, वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न, इन तीनों के लिए सिमिलर रहेगा, धर्म त्रिकोण एक्टिव रहेगा। 1st हाउस आप स्वयं हो, आपका थॉट प्रोसेस है, आपका विचार है, आपकी कोर पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है। 5th हाउस आपकी स्किल है, आपकी एजुकेशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, मंत्र साधना जो है वो हम 5th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस आपकी हायर स्टडी है,
आपके सिद्धांत है, आपकी नैतिकता है, आपके धर्म कर्म है, धार्मिक यात्रा है। तो इस गोचर के दौरान वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न वाले व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास में क्या क्या अवसर मिले हैं। यहाँ व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि जुपिटर क्या है, डिवाइन ब्लेसिंग है। यहाँ आप अच्छी बुक्स रीड करके अपना व्यक्तित्व सुधार कर सकते हो। जब भी हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो हमारा सीधा इफेक्ट हमारे मस्तिष्क पे होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अच्छा बिल्ड होता है। तो यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में जुपिटर साक्षात आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, तो आप अपना थॉट प्रोसेस, आप अपना व्यक्तित्व है पॉजिटिव कर सकते हो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। 5th हाउस आपकी स्किल है, तो आप अपनी स्किल को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। जो भी आपकी स्किल है, चाहे वो लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे गाना हो, कुछ भी है, वो आपकी स्किल आप डेवलप करके उसके अंदर आप इम्प्रूव कर सकते हो। एक व्यक्ति जो मंत्र उपासना करता है उसके लिए ये धर्म त्रिकोण का समय बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा। पंचम भाव संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिपेंड करता है देश काल और परिस्थिति के अनुसार। यदि योग बन रहा है तो इस प्रकार का सिनेरियो भी आप रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस धर्म कर्म है, आपके रिचुअल्स है, आपके ट्रेडिशन है, धार्मिक यात्रा भी हम यहीं से देखते हैं और हायर स्टडी को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ आप इस धर्म त्रिकोण के जब एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपने गुरु से अच्छा ज्ञान ले सकते हो, हायर स्टडी आप कर सकते हो, धार्मिक यात्राएं आप बहुत अच्छी कर सकते हो, अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशन को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। इस प्रकार से धर्म त्रिकोण को यूटिलाइज किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अभी का ये जो समय रहेगा 1 वर्ष का, इसमें यदि आप जो अच्छा कर्म करोगे तो वो आपके लिए नेक्स्ट जो बृहस्पति का गोचर होगा वो उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं 3, 7 और 11 की, यानी मिथुन लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न के लिए। इन लग्नों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट मोक्ष त्रिकोण को एक्टिव करेगा। मोक्ष त्रिकोण में कौन कौन से हाउस आते हैं? 4, 8 और 12, यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये मोक्ष त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीनों ही हाउस एक्टिव रहेंगे किन के लिए? मिथुन लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए और कुंभ लग्न के लिए। तो यहाँ आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी जो रिसर्च है, आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो त्याग है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए चतुर्थ भाव जो है वो आपकी मनोस्थिति है। अब इस मनोस्थिति के दौरान आप अपने मन को किस प्रकार से ट्रीट करते हो, आपकी मनोस्थिति कैसे रहती है। 4th हाउस सेवा भी है, नरिशमेंट को हम 4th हाउस से देखते हैं, क्योंकि मदर को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। 8th हाउस रिसर्च है, गुड विषय जो है रिसर्च के वो हम 8th हाउस से देखते हैं, क्योंकि ओकल्ट भी यहीं से आता है। 12th हाउस क्या है? डेडिकेशन है। 12th हाउस सेक्रीफाइस है। 12th हाउस त्याग को दर्शाता है, किसी भी चीज़ को छोड़ने को दर्शाता है। 12th हाउस गुरु का घर है ये। 12th हाउस से हम तप को देखते हैं, मोक्ष को हम देखते हैं। तो यदि आप निश्चल निष्कपट होकर अपने मन को, स्थिति को ऐसे रख के आप सेवा भाव रखते हो, अच्छा रिसर्च में आप आगे बढ़ते हो, आप मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हो और चैरिटी की ओर आगे बढ़ते हो, चैरिटी आप बहुत अच्छी करते हो, तो ये जो मोक्ष त्रिकोण का समय है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जो एक्टिवेशन हो रही है ये आपको इस प्रकार का बनाती भी है। अब ये डिपेंड ये करता है कि आपका जुपिटर आपकी बर्थ चार्ट के अंदर किस कंडीशन के अंदर है, और इसके अलावा पिछले वर्ष जो गोचर रहा वो आपने किस प्रकार से यूटिलाइज किया। ये सारे सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रांजिट होगा ये मिथुन लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए और कुंभ लग्न के लिए कौन कौन से भाव एक्टिव करेगा, इससे आप अच्छे से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं 4, 8, 12 की, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न की। इन तीनों लग्न के लिए जुपिटर का ट्रांजिट काम त्रिकोण को एक्टिव करेगा। काम त्रिकोण में कौन कौन से भाव आते हैं? 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। देखिए काम त्रिकोण की हम बात करें तो इसको डिफाइन 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट तो ये कि 3rd हाउस अट्रैक्शन है, तो हो सकता है कि यहाँ आप किसी को देखकर अट्रैक्ट हो। 7th हाउस सामने वाला पार्टनर है, उसको पाने की इच्छा आपके अंदर हो। और 11th हाउस क्या है? आपकी डिजायर है, आपकी इच्छा है। तो ये आपको किसी को देखकर अट्रैक्शन हो जाए और आप इसको पाने की इच्छा करो, या आपको किसी प्रकार का गेन हो जाए, लाभ हो जाए, तो ये काम त्रिकोण के अंदर आता है। सेकंड हम डेफिनेशन की बात करें तो 3rd हाउस क्या है? आपका पराक्रम है, एफर्ट है आपके। और 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है डिसिप्लिन, अनुशासन है।
हार्ड वर्क भी हम 7th हाउस से देख सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह यहाँ उच्च के होते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस विवाह का जरूर है, लेकिन साथ ही साथ पार्टनर का भी है, और यहाँ शनि ग्रह उच्च के भी होते हैं। तो जो ग्रह यहाँ उच्च का हो रहा है वो अपने कारक तत्व यहाँ पे कितने ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। इसीलिए एक विवाह के भाव को हम जब देखते हैं तो व्यक्ति कितना अनुशासन में रहने वाला है, कितना डिसिप्लिन में रहने वाला है, कितना वो डेडिकेट अपने कार्य को लेकर, कितनी सेवा भाव दिखाता है। तो हम 11th हाउस को क्या देखते हैं? गेंस देखते हैं, इच्छा पूर्ति देखते हैं। एक व्यक्ति भौतिक जीवन के अंदर किसी भी भौतिक सुख सुविधा को पाने के लिए वो क्या करता है? पराक्रम करता है, और इसके लिए उसको 7th हाउस की आवश्यकता होती है। यानी बीच की जो कड़ी है लाभ के और पराक्रम के बीच में, वो क्या है? अनुशासन, वो है डेडिकेशन। तो ही उस व्यक्ति को उस चीज़ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आप काम त्रिकोण को समझ सकते हो। तो काम त्रिकोण के अंदर कर्क लगन, वृश्चिक लगन और मीन लगन, इनके लिए 3rd हाउस क्या है? इनिशिएशन है। तो आप किसी भी कार्य की शुरुआत यहाँ से आप देख सकते हो। मूवमेंट है 3rd हाउस। 3rd हाउस मूवमेंट है, यानी अपने घर से दूर जाना, इसको हम 3rd हाउस से देखते हैं। शॉर्ट जर्नी हम जिसे बोलते हैं। इनिशिएशन किसी भी कार्य की शुरुआत करना, विचार आना, प्लानिंग करना। हॉबी को हम 3rd हाउस से देखते हैं। और 7th हाउस क्या है? पब्लिक के सामने जाना। जब भी आप पब्लिक के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो वो हम 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस आपका घर से दूर जाने को भी हम 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस आपका बिजनेस है। तो इस दौरान एक व्यक्ति अपनी हॉबी को, अपनी इनिशिएशन को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने आप को लोगों के सामने ला सकता है, और इसके अलावा वो अपने घर से दूर जाकर भी इनिशिएट कर सकता है। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है, आपकी डिजायर है। आपको जो गेंस होते हैं वो हम 11th हाउस से देखते हैं। तो इस प्रकार से आप धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण को समझ सकते हो, और हर एक लगन के ऊपर ये जुपिटर का ट्रांजिट आप लगाकर इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। काफ़ी सिंपल वे है स्टडी करने का कि किस प्रकार से भाव एक्टिव होंगे और कौन कौन से परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उस ग्रह को समझना जरूरी है, उसके कारक तत्वों को जानना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप उस ग्रह को पढ़ोगे, उसकी दृष्टियों को पढ़ोगे, उसकी दशा को आप रीड करोगे, तो कहीं ना कहीं कारक तत्व का ही रोल होता है। एक व्यक्ति क्या डिलीवर करेगा, वो डिलीवर वही कर पाएगा जो उसके पास में, स्वयं के पास में होगा। तो ये प्रिंसिपल जो है वो आपको हर प्लेनेट के ट्रांजिट के रूप में काम में आएगा। आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो जो कि जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर था और थोड़ा सा डिफरेंट मेथड के रूप में था कि हम इसको त्रिकोण के आधार पर कैसे स्टडी कर सकते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप इसे अपने चार्ट के ऊपर लगा के स्टडी भी कर सकते हो। तो इस इम्पोर्टेंट वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।